अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। और मैं आपको एक बात बताऊं कि कोविड-19 के हवाले से दो किस्म के यानी दो कैंप्स हैं। एक बड़ा एक्सट्रीमिस्ट और नेगेटिव कैंप है और एक बहुत हद से ज्यादा पॉजिटिव कैंप है। और मैं आपको बताऊं ये दोनों सही नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट इसलिए सही नहीं है कि अगर हम पॉजिटिव नहीं रहते तो हम खुद किसी भी वायरस को दावत दे रहे हैं कि वो हमारे कुव्वत मुदाफियत को खत्म कर दे। और जो हद से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है वो इसलिए सही नहीं है कि जब तक हम एहतियाती तदाबीर नहीं लेते और हम अपनी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते, हम ना सिर्फ इसका शिकार होते हैं बल्कि बार बार हम इसका शिकार हो सकते हैं। आज मैं आपको एक बात, बड़ी अहम बात बताऊं कि सबको नजर आ रहा है कि जी कितनी डेथ्स हो रही हैं, सब कुछ है, ये तो अल्लाह को पता है कि किसकी होनी किसकी नहीं होनी। लेकिन मैं एक बात पे मैं बड़ा पॉजिटिव हूं एक बात से कि जो रिकवरी रेट है ना हमारे यहाँ, वो अल्लाह का बड़ा करम है कि वो बहुत ज्यादा है। और आप लोग उस रिकवरी रेट को देखते हुए जरा अपना हौसला बुलंद करें और एहतियात जो है ना उसको अपनी जगह लाजमी रखें। और दूसरी बात आपको मैं एक बात बताऊं कि हमारे पास एक बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि हमारे पास 3 महीने बाद ये डिजीज आई तो अल्लाह ने हमें इतने काबिल डॉक्टर्स दिए हैं कि उन डॉक्टर्स को अब समझ आ गई है कि हमने पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है। कोई डायबिटिक पेशेंट है तो जरूरी नहीं उसको वही वाली दवाई दें क्योंकि उसको शुगर कंटेंट होगा। कोई कार्डियक पेशेंट है तो जरूरी नहीं उसको उसी तरह की ऑक्सीजन दी जाए, उसको डिफरेंट तरीके से देंगे। तो हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो अब एक कॉकटेल ऑफ मेडिसिन को डील करके हर पेशेंट की हिस्ट्री समझ के उसको डील कर रहे हैं। और नतीजा ये हो रहा है कि हमारे अपने घरों में, हमारी अपनी फैमिलीज में लोग अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर रहे हैं। फ्रंट लाइन वॉरियर ऑफ कोविड-19 डॉक्टर जावेद अकरम मेरे साथ हैं इस वक्त। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी मुबशर भाई। डॉक्टर साहब आप तो जिहाद कर रहे हैं और सारे डॉक्टर्स और सारे नर्सेज और सारे लैब टेक्नीशियंस, मैं तो सबको सलाम पेश करता हूं ऑनेस्टली, आप लोग जिस तरह का काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, ये हमारी एक्नॉलेजमेंट का। और योर वर्ड्स मीन ए वर्ल्ड टू अस, बिलीव मी। थैंक यू। डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं, क्या मैं सही हूं कि जब मैं लोगों को कह रहा हूं यार रिकवरी रेट को देखो, हमारा रिकवरी रेट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर आ रहा है? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि हमारा, अगर हम कॉकेशियन से या यूरोपियन से या अमेरिकन से कंसिडर करें तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर क्वाइट प्रोटेक्टेड। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वी आर रिलेटिवली ए यंगर पॉपुलेशन। हम दुनिया की सेकंड बड़ी यूथ हैं। और जैसे अब इटली से आप मुआवजा करें या यूएस से, तो इटली में जो अबव 65 है 25 से 26% लोग हैं, और यूएस से करें तो वो भी कोई 27 से 28% लोग हैं। हमारे सिर्फ 5% पॉपुलेशन है जो 65 तक लकी पॉपुलेशन जो पहुंच जाती है। तो इसलिए इसका डायरेक्ट तल्लक बहुत ज्यादा है एज से, इसका बहुत ज्यादा तल्लक है स्मोकिंग स्टेटस से, डायबिटीज से, हाइपरटेंशन से। क्योंकि ये वायरस तो तकरीबन वही है, थोड़ी बहुत म्यूटेट हुई है लेकिन नॉट ए लॉट। लेकिन जो रिसेप्टर्स हैं जो लंग्स में जहाँ पे जाके इसने अटैच होना है, वो एज के साथ बढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर वालों के बड़े होते हैं, जो हार्ट की बीमारी में है उनके भी बड़े होते हैं, जो शुगर वाले हैं उनको भी बड़े होते हैं। तो ये जो कोमॉर्बिडिटीज हैं इनके साथ हमें बहुत केयरफुल होना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारी मोर्टेलिटी 2% के करीब हुए अराउंड कर रही है। तो लेकिन जब हम एब्सोल्यूट नंबर बढ़ जाते हैं तो ये ऑब्वियसली 2% भी बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती है। एक जिंदगी भी बहुत कीमती जिंदगी है हमारे लिए। तो हमें, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहे हमें हो चुका है या नहीं हुआ कोरोना, हमें एहतियाती तदाबीर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, क्योंकि ये अब एपिडेमिक नहीं रही है, एंडेमिक बन गई है, विच मीन्स वील हैव टू लर्न टू लिव विद इट। तो ऑब्वियसली आपने जो अपना काम करना है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने फ्लाइंग भी करनी है, अपनी हॉबीज भी जारी रखनी है, आपने आपका पैशन है जर्नलिज्म वो भी करना है। लेकिन अच्छी बात है कि आप स्काइप पे कर रहे हैं, कि आपने यू हैव अडॉप्टेड टू द न्यू लाइफस्टाइल, वरना तो आप सबको बिठा के करते थे। तो इसी तरह डॉक्टर का भी है कि जैसे आप देख रहे हैं कि अभी भी मैंने अपने स्ट्रीट क्लोथ नहीं पहने हुए, और स्ट्रीट क्लोथ हम नहीं अब पहनते, हम यही क्योंकि हम घर वायरस नहीं ले जाना चाहते। और हम इधर 15 मिनट तैयार होके पता नहीं क्या कुछ पहन के फिर मरीजों को देखने जाते हैं, राउंड करने जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी तदाबीर हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो ये है कि चाइना में जब ये 11 दिसंबर को मिस्टर ली, डॉक्टर ली वोंग जो आई फिजिशियन थे जिनमें ये हुई, और बाद में मिस्टर ब्रोअर, और बाद में वो जान से चले गए,
तो 3500 हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की डेथ हुई। अब चाइना ने ऐसी हिकमत अमली की, इस तरह अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को प्रोटेक्ट किया कि अब तक पिछले 9 हफ्ते में कोई इन्फेक्ट भी नहीं हुआ। व्हाट टू टॉक ऑफ, इसका मतलब ये है, ये इंकरेजिंग चीज ये है कि दिस इज अ प्रिवेंटेबल डिजीज। डिस्पाइट कि इसकी कितनी भी स्प्रेड हो जाए, आप एज एन इंडिविजुअल यू कैन प्रोटेक्ट योर फैमिली एंड योर सेल्फ फ्रॉम इट, चाहे आप कितने भी वल्नरेबल हों लाइक डॉक्टर्स। तो अच्छी चीज ये है कि डॉक्टर्स एंड वी ऑल नीड टू लर्न टू अडॉप्ट विद इट एंड टू हैव सेफ प्रैक्टिसेस। हमें अच्छी और बुरी दोनों आदतों को छोड़ना पड़ेगा और न्यू नॉर्मल जिसको कहते हैं उसको अपनाना पड़ेगा, और जितनी जल्दी अपना लेंगे उतना ही बेहतर है। अगर हम ये समझते हैं कि यार अब कोई बात नहीं, ये कम हो गई है या खत्म हो जाएगी, या ऐसा कोई मसला नहीं है, तो मेरा ये ख्याल है कि हमें न्यू नॉर्मल के साथ जितनी जल्दी हम एडजस्ट अपनी लाइफस्टाइल को कर बैठेंगे उतना ही हम बेहतर होंगे। हमारी इम्यूनिटी भी बेहतर होगी, हमारा सिस्टम भी बेहतर हो, हम बहुत सारी बाकी तो बीमारियों से भी बच जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो दीन में भी सफाई निस्फ ईमान है, हाथ धोना, वजू करना 5-6 वक्त हमारा फर्ज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम वही करते रहे और अल्लाह से दुआई करते रहे तो वही हमारी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा होगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब एक मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, हम अपने अंदाजे से करते रहते हैं। मसलन 2 किस्म के मास्क हैं, KN95 और एक नॉर्मल सर्जिकल मास्क है। हमें कितनी फ्रीक्वेंटली इनको चेंज करना चाहिए, या हम कितने दिन पहन सकते हैं एक मास्क? देखिए मुबशिर भाई, ये मेरे पास पड़ा है KN95। ये देखें, इसके ऊपर अभी मैंने पर्ची लगाई है, मेरा वो मास्क जी। ये देखें, इसके ऊपर मैंने से लिखा है और इसको मैंने प्लास्टिक के बैग में रख लिया है ताकि इसको ऑक्सीजन ना जाए, एयर सील्ड। ये बहुत जरूरी है। अब इसको मैं 4 तारीख या 5 तारीख को दोबारा पहनूंगा। तो ये इसका तरीका ये है कि आपने आज पहना, आप इसको रख लें, लेकिन आप इसको 1 महीना ये पहन सकेंगे हर चौथे दिन। तो आप इसको सर्कुलेट करें ताकि आप रोज अगर पहनेंगे डब्बे वाला, आप इसको रोज पहनेंगे तो फिर ये कंटेमिनेट हो जाएगा। तो इसलिए इसको लेट इट ड्राई, और जो जहां पे ऑक्सीजन ना जाए ऐसे बैग में रखें, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो इसके जो जरासीम वगैरह अगर इस पे लगे भी हैं वो भी खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरह इसको रोटेट करें। मैं एग्जैक्टली यही कर रहा था अभी, क्योंकि अभी मैं पेशेंट देख रहा था। तो ये देखें, इसको फिर मैं अब जो कल मास्क पहनूंगा वो कम से कम 4 या 5 दिन वहां रह चुका होगा। तो और जो हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो हम डेफिनेटली स्पेशलाइज्ड मास्क हैं हमारे बहुत ज्यादा, जो उधर से ले आओ, फुल फेस मास्क है हमारा, वो पहनते हैं जी। ये देखें, ये मसलन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अभी मैंने ये पहना हुआ था, मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये बड़ा स्पेशलाइज्ड है कि अगर आपका बहुत हाई इम्पैक्ट किस्म का बिजनेस है, जैसे हम लोग क्योंकि पेशेंट्स को भी देखते हैं, वायरस को भी हमने बारिश में इन्फेक्ट करना होता है, तो इस टाइप का मास्क होता है जो हम बड़ा इजीली पहनते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दिस प्रोटेक्ट, बिकॉज ये वायरस हमारे एंटर जो होती है और इसमें ये जो फिल्टर्स हैं बाहर लगे, और ये आम बंदा भी जो समझता है कि उसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, उसको कहीं भीड़ वाली जगह पे अचानक जाना ही पड़ जाता है, किसी कोई वो ऐसी अनअवॉइडेबल है, तो वो भी ये यूज कर सकता है। इसकी छोटी वर्जन भी हैं, क्योंकि ये वायरस ने हमें एंटर बॉडी में मुंह या नाक से ही होना है। तो ये 2 एरियाज अगर हम प्रोटेक्ट कर लें, और ये भी देख लें कि ये जो अगर क्लिप लगा है वो क्लिप हमारी टाइट फिटिंग हो। और ये जो स्पेशलाइज्ड मास्क हैं, इनको हमने फिट देखनी होती है कि सांस अंदर लेके कि कहीं से सांस आ तो नहीं रहा, लीक टेस्ट कहते हैं, सांस बाहर निकाल के फेस से कहीं बाहर तो नहीं निकल रहा, और फिर खुशबू वाली कोई चीज हमारे नाक में तो नहीं आ रही। तो यू कैन वेरी इजीली टेस्ट इट। तो अभी यार डॉक्टर तो हम इससे काफी हद तक अडॉप्ट कर गए हैं अपने तरीकाकार। मरीजों की ट्राइजिंग, मरीजों का जो भी बाहर आता है, अगर वो बुखार वाला है, ऐसा मसला है, तो नर्स उनको दूसरे कमरे में भेज देती है ताकि हमारे बाकी मरीज, उनका हमने वेटिंग रूम दूसरा कर दिया है। इसी तरह मेरा ख्याल है हमें हर काम में ये करना पड़ेगा। जाहिर है हम ये चीजें अब बंद नहीं रख सकेंगे बहुत देर। रेस्टोरेंट्स भी खोलने हैं, तो रेस्टोरेंट्स का ये तरीका होगा कि आप कैबिन्स बना दें, उनमें सर्व कर दें, ऐसे बाहर से आपका जो सर्व कर रहा है, जो आपका बैरा वगैरह, वो अंदर ना आए आपके कैबिन में, ऐसा कर दें। तो वी हैव टू रियली इनोवेट आवर आइडियाज। और ये बताइएगा कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर है इस कोविड-19 के हवाले से?
कि अच्छी खबर तो आपने पहले भी दे दी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मोर्टेलिटी कम है एज कम्पेयर टू अदर। और मेरे ख्याल है अच्छी खबर इस वक्त ये भी है कि वो मैं नहीं कहूँगा कि उसको इतनी अच्छी खबर समझ के हम यूफोरिया में मुब्तला हो जाए, कि किसी हद तक मेरा ख्याल है ईज आउट होना शुरू हुआ है। ये जो सिलेक्टेड सा लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन हमने किया, इसका किसी हद तक मैं समझ रहा हूँ कि इफेक्ट आया है कि हॉस्पिटल्स में लोग दो वजह से कम आ रहे हैं। एक तो शायद रिपोर्टेड केसेस ही इंशाल्लाह कम हो रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी वजह यह है कि लोग अब हॉस्पिटल से खाइफ हो गए हैं। कोरोनाफोबिया बहुत ज्यादा हो गया, जो टर्म हम अभी इनोवेट कर रहे हैं कोरोनाफोबिया, कि मरीज डिनाइल मोड में चले गए हैं। वो अपना टेस्ट भी नहीं कराना चाह रहे। एक तरह से फटीग बीच में आ गई है, और वो अगर बीमार होते हैं वो घर में ही अपने आप को कर लेते हैं। अगर उनको सांस खराब होता है तो वो कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन भी घर पे ही ले लेते हैं, वो सिलेंडर भी घर पे ही रख लेते हैं। जब वो फोन पे ही डॉक्टर से बात करनी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मरीज इस वक्त खुदा ना खास्ता उनके क्रिटिकल डिजीज वो घर पे ट्रीट कर रहे हैं, जो कि गलत जरूर है। किसी हद तक ये सही है कि अब जबकि इतनी ये पैंडेमिक हो गई है, अगर बाप को हुआ है, आज बेटा भी सिम्टोमेटिक हो गया, तो उसको जाहिर है इतनी डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए टेस्ट करने की। लेकिन जो हम एज ए गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्स बिल्डअप करना चाहते हैं वो तो हम नंबर्स पे करेंगे। तो अगर नंबर्स इसलिए कम है कि रिपोर्टिंग हो ही नहीं रही, टेस्ट ही नहीं हो रहे, लोग हॉस्पिटल की तरफ रुख ही नहीं कर रहे, लोग डिनाइल मोड में चले गए हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि जी अगर हमारे किसी बाप की या दादा की डेथ हो गई तो एक और स्टिग्मेटाइज हो जाएगा, हमें बॉडी भी नहीं दी जाएगी। इस किस्म की जो खौफ है, फोबिया है, वो बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में जन्म ले गया है। अंडरस्टैंडिंग डिजीज की इतनी नहीं इंक्रीज की, लेकिन फोबिया बहुत हो गया है, पैनिक बहुत हो गया है। तो जब तक कि मेरा ख्याल है मुअस्सर इसकी इलाज नहीं आएगा, जो कि मेरा ख्याल है अनकरीब आ जाएगा, मैं नहीं कह रहा कि वैक्सीन अनकरीब आ जाएगी। वैक्सीन आरएनए वायरसेस की बनाना बहुत मुश्किल काम है, ये हमें समझ लेना चाहिए। एड्स की अभी तक नहीं बना सके, वो भी आरएनए वायरस है। हेपेटाइटिस सी की नहीं बना सके, वो भी आरएनए वायरस है, और वो भी बहुत जाने लेती है, ये दोनों बीमारियां। तो इसलिए वो मेरा ख्याल है कि इतना नहीं, लेकिन कोई ना कोई मुअस्सर एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट जरूर अराउंड द कॉर्नर है। और मैं ये समझता हूं कि आप देखेंगे कि जब ये ट्रीटमेंट हमें पता लग जाएगी तो ये मलेरिया और टाइफाइड बन जाएगा ये बीमारी। और अच्छी चीज ये है कि हम 20 अप्रैल को मुबशर भाई हमारा जो ग्रुप है प्रोटेक्ट का, पाकिस्तान रैंडमाइज्ड आउटकम क्लिनिकल ट्रायल, जिसका मैं पीआई हूँ, जिसके बहुत सारे सेंटर्स दुनिया में हैं, जिसका 9600 पेशेंट हमने टारगेट किया हुआ है, लेकिन हम इंटरिम रिलीज देने जा रहे हैं कि व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क इन कोविड। ये पहला बिट ऑफ एविडेंस होगा, शायद बारिश का पहला खतरा होगा, कि जहां हम एक्सपेरिमेंटल थेरेपी से एविडेंस बेस्ड थेरेपी में जाएंगे। तो 20 तारीख इंशाल्लाह 20 जुलाई इज अ बिग डे फॉर ऑल ऑफ अस हु आर इन्वेस्टिगेटर्स एंड आल्सो फॉर पेशेंट्स एंड पब्लिक, कि वी विल बी शेयरिंग विद द पब्लिक फर्स्ट टाइम कि वेदर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन या किसी एंटीवायरल ड्रग्स का क्या इफेक्ट है। इसमें 6 आर्म्स हैं, 6 आर्म्स की हम इंटरम रिलीज देने जा रहे हैं इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब अल्लाह करे आप लोगों को कामयाबी हो। आपकी कामयाबी तो पूरी इंसानियत की कामयाबी है, और सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, और बनी नौ इंसान के लिए ये कामयाबी होगी। और मेरा ख्याल है कि लास्ट ऐसी मिरेकल ड्रग तो पेनिसिलिन ही थी ना, कि जो वाज़े किस्म का एक इलाज थी, उसके बाद तो अभी तक नहीं आई कोई और ऐसी। जी हाँ, मेरा ख्याल है पेनिसिलिन जो जाहिर है पीटर फ्लेमिंग की वन ऑफ द मेजर डिस्कवरीज, और पेनिसिलिन लाइक कंपाउंड्स पे कोई 9 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं। और मेरा ख्याल है कि नई दवाई कोई नहीं इजाद होने वाली। पुरानी दवाइयां जैसे कॉल्चिसिन है, एक ड्रग हमारी ये गाउट में हम यूज करते हैं, गैंठिया में, उसका इफेक्ट देखा जा रहा है। एस्प्रिन का बहुत इफेक्ट देखा जा रहा है इस पे बेनिफिशियल, और एस्प्रिन बहुत सारे कार्डियक के पेशेंट्स और जिन पे स्टेंट हुई है वो वैसे ही ले रहे हैं, क्योंकि जो हमने अभी तक इसकी समझ लगी है। और आपने बिल्कुल सही अपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स इसको, उनको 3 महीने लेटेंट पीरियड मिल गया था इसको स्टडी करने का। और जैसे चाइना ने 3500 डॉक्टर मरवा के कुछ समझा कि कैसे, हमें वो टाइम मिल गया था इसको स्टडी करने का, और बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस शेयर हो चुका था। अब हम इसको, अगर हम इसका इलाज अभी नहीं भी जान पाए, हमें ये समझ लग गई है कि इसमें जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है वो बहुत लोगों को मारता है। जो क्लॉट्स आ जाते हैं आपके लंग्स में, हार्ट में, लिवर में, किडनी में, वो डैमेज करता है। तो इसीलिए अब हम तमाम मरीजों को
एंटीकोगुलेंट्स देते हैं, खून पतला करने वाली हेपरिन देते हैं, और उसके बाद ओरल एंटीकोगुलेशन और एंटीप्लेटलेट्स देते हैं एस्पिरिन या क्लोपिडोग्रेल की सूरत में। ये भी हमें समझ लग गई है कि जो लंग में डैमेज है वो साइटोकाइंस के जरिए है, सोजिश के जरिए है। तो इसलिए हमें ये भी समझ लग गई है कि स्टीरॉइड्स इसका बड़ी एक फायदेमंद चीज है, जो कि हम अब इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइड इफेक्ट्स हम उनको यूज कर रहे हैं। और यही अभी जो रिकवरी ट्रायल है यूके में, जो 13 हॉस्पिटल में, उन्होंने भी अपनी एक रिलीज दी कि उन्होंने बताया कि जो डेक्सामेथासोन है उससे, लेकिन ये चीजें डेफिनेटली अब इंशाल्लाह इसका पैनिक कम होता जाएगा और बतदरीज आप देखेंगे। और मेरा ख्याल है ये प्रोटेक्ट का जो माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज में जब हम रिलीज करेंगे इसका इफेक्ट, तो इंशाल्लाह उससे भी लोगों को काफी हौसला होगा। ऑल्दो दीज आर ऑल ओल्ड मेडिकेशंस, वो मेडिकेशन है जिनका यूज भी खत्म। लेकिन एक बात तो बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं बीच में, कि जब नॉर्मल पेशेंट जिसको आदत नहीं होती और 50 साल की उम्र में अगर वो ज्यादा ब्लड थिनर्स ले रहा है, तो हो सकता है इतनी गर्मी का मौसम है, सब कुछ है, किसी को नक्सीर वगैरह भी हो, तो उसको परेशान तो होने की जरूरत नहीं है ना कि वो कह के यार तो खून आना शुरू हो गया, लेकिन एक्चुअली ब्लड थिनर्स की वजह भी तो हो सकती है। मुबशिर भाई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स कोविड के देखे होंगे, अभी भी देख रहा हूँ, अभी राउंड ही करके आया हूँ कोविड की वार्ड से भी और आईसीयू से भी और ओपीडी में भी कोविड देखे हैं। मैंने अभी तक अपने थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स जो देखे हैं, किसी को ब्लीडिंग से मरते नहीं देखा। क्लॉटिंग से बहुत सारों को मरते देखा है, चाहे वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, चाहे वो हार्ट, और जो फालिज है, इसमें एक फालिज का फिनोमिनन बहुत है। ये सारा कुछ इसलिए हमारा जो कोएगुलेशन मैकेनिज्म है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है विद दिस वायरस। बिलीव मी, वो इतना एक्टिवेट हो जाता है। मेरा अभी ये थर्सडे को फ्राइडे को बहुत एक बड़ा वेबिनार है जिसमें हमारी 7 कंट्रीज ज्वाइन कर रही हैं। मेरा ही लेक्चर है कोएगुलोपैथी इन कोविड-19, तो उसमें हम यही शेयर करने जा रहे हैं कि इसकी ब्लड थिनिंग not only at that point but also जब मरीज आईसीयू से बाहर आ जाता है तो he should be on blood thinning agent for at least 3 to 6 months। तो चाहे वो ओरल ब्लड थिनिंग एजेंट्स हैं, इंजेक्टेबल हैं, लेकिन दे शुड कंटिन्यू। लेकिन फॉर्चुनेटली इससे कोई भी, क्योंकि ब्लड प्लेटलेट्स आपकी इतनी एक्टिवेट हो जाती हैं, इतनी उनकी एग्रीगेबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि उनको इनहिबिट करना बहुत जरूरी होता है। आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स इंट्रावेस्कुलरली इतने एक्टिवेट हो जाती हैं कि आपका तो ब्रेन में आपको फालिज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, किडनी इंजरी हो जाती है। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द क्लॉटिंग इंट्रावेस्कुलर। तो उसको इनहिबिट करना, ये हमें समझ लग गई है कि इट इज मैंडेटरी, इट वुड बी क्रिमिनल नॉट टू डू दैट व्हेन वी हैव वेरी गुड एंटीप्लेटलेट ड्रग्स एंड आल्सो एंटीकोएगुलेंट्स सेफ ब्रदर। और उनको आप खुदा ना खास्ता ज्यादा हो भी जाए तो उनको रिवर्स कर सकते हैं आप बहुत इजीली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने टाइम में से हमारे लिए वक्त निकाला। आप बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर। और मैं सिर्फ आपको नहीं, मैं पाकिस्तान के हर डॉक्टर को, नर्स को और लैब टेक्नीशियन को मैं थैंक यू कह रहा हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप देख रहे थे जावेद अकरम साहब की बातें और मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप दुआ करते हैं कि 20 जुलाई पाकिस्तान और इंसानियत की तारीख के लिए इंतहाई अहम दिन है। हम दुआ करते हैं कि डॉक्टर जावेद अकरम और उनकी टीम कामयाब हो और ये दवाई जो है वो किसी तरह इंसानियत के लिए फायदेमंद हो। अल्लाह हाफिज।